Alright guys, welcome to the top 5 Godi of the week. Subscribe to the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. तो करना वो आ रहा है अपनी बॉटल लेके. Yes, Kaua is finally arrived. We actually missing him. यार की है यारी निभानी. Yes guys, because this सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा. इसी सेंटिमेंट को फिर से आगे बढ़ाने के लिए गरजता बरसता हुआ कौआ आ गया है. नए सफर पे निकल रहा हूँ. काओ भारत एक्सप्रेस के साथ काओ पत्रकारिता के जगत में नया मुकाम हासिल करने काओ फिर से आपका दीपक अपने असली रूप में काओ. और कैसे बैठा है? नए चैनल का नाम है ये भारत एक्सप्रेस. बैठा कैसे वो? चेक तो करो. जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है. अरे मेरे प्यारे कौवे, नई बिगिनिंग है, नई शुरुआत है, थोड़ी तो एनर्जी दिखा. ये क्या पी के फिर बैठ गया? I think he should also start a YouTube and he should name it Crow Channel. और सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा. So yeah, he is looking so lethargic and pathetic at the same time, but he is coming soon. माफी मांगता हूँ मैं. And there are so many things today. You know what? After the election results, we spoke about that. गुजरात के रिजल्ट से तो गोदी काफी खुश. गुजरात के लिए तो उसके लिए तो आपको बधाई. बहुत ही ऐतिहासिक जीत आप लोग दर्ज कर रहे हैं. लेकिन सवाल अभी हिमाचल प्रदेश को लेकर आप लोगों से हो रहे हैं. जी. पर हिमाचल से नहीं थी, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हुए. वी गोना टेल दैट, बट बिफोर दैट, फर्स्ट टाइम एवर वी गोना सपोर्ट आवर डियर चुसांत. या just listen what he's saying and people should listen to it. He's actually saying the right thing. लेकिन उसे काबू करने में मोदी जी बेअसर साबित हुए. One more time, what are you saying, सुशांत? में मोदी जी बेअसर साबित हुए. जैसे जैसे समय बदला चुसांत, तो कितना बदल गया बे. Actually, we are talking about the old times, दूरदर्शन guys. ये जो हमारा BND बोलता रहा था, मर्यादा रखिए, ये सच में हुआ करती थी. एक ग्रेस होता था बोलने में, बात करने में, बहुत अच्छा समय हुआ करता था वो. पहला सवाल करें. बहुत बुरा लग रहा है क्या आज? नहीं, सवाल के लिए हमेशा स्वागत है. एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जब ये बताया जा रहा था कि इलेक्शन रिजल्ट्स आने पर किस तरह शांति से बैठा जाता था और एक दूसरे से बात की जाती थी. Just check this out. ऐसा लगता है कि राजेश जी अभी तक भी आप लोगों ने शायद सबक नहीं सीखा है. लगता है कि मैं आ रहा हूँ उस बात पे. सबक पे ज्यादातर ऐसे हुआ है, लेकिन इन दो प्रदेशों में खासकर ऐसा नहीं होता. Check out this. They are so calm and composed. अब बैठेंगे, देखेंगे कहाँ हमसे क्या गलती हुई है, किस बात पे हमारे भाई बहन नाराज हैं, उन दिशाओं में सुधार करेंगे. With so much of respect, they are giving answers. And nowadays, क्या बात है सर, क्या बात. ये बात है. आप कह रहे हो BND TV हो चुका है, लेकिन दूरदर्शन भी बदल रहा है. नहीं सच्ची. चेक आउट दिस स्लाइड. ओके, ये दूरदर्शन पे विकासवाद बनाम परिवारवाद. समझ रहे हो? या दिस इज ऑल गोइंग ऑन, बट इन ओल्ड टाइम्स पीपल यूज्ड टू रिस्पेक्ट ईच अदर. अगर कोई मतभेद भी है तो बहुत सम्मान से उसका जवाब दिया जाता है. अब तो देखो क्या हो रहा है. भड़वे पत्रकार. ये तो छोड़ो, ये भी हो रहा है. अमेरिका का दलाल बहनचोद. और यहाँ तो उठा के पटक दूंगा, घुसा दूंगा, मार दूंगा, फाड़ दूंगा. घातक चल रही है. ऐसा थप्पड़ मारूंगा सारे दांत जो है बाहर आ जाए. ये समझ बोले हम. So that was the fall of the media. भड़वे बहनचोद. तू और तेरा बाप. So guys, people are excited for Flipkart's big saving days. Best for electronics, people are getting up to 80% discount. Mobile TV appliances, it is between 16th to 21st of December. But after this much of discount, you can make more money. Just listen to me for next 30 seconds. Your December sales shopping getting even better and you can save more money. Extra cashback over existing sale. It's really simple. Download the Letty Shop. The link is in the description section. Create a Letty Shop account with your email and password. And after that, you can see all the top websites, Flipkart, Amazon. Tap Flipkart. Click the blue button after that. Letty Shop will take you to the Flipkart app. Now shop normally. Make your orders and everything. But while you're making the payment, go to Letty Shop so it can track your order. This app is 100% free and you can get the cashback directly in your bank account. तो करना. Okay, now guys, this thing. The result of Himachal Pradesh, Godi is not able to digest it. No, such. You're buying MLAs and all. It's a disrespect of the mandate. I mean, try to understand that. कोई एक कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है, वो प्रोमिसेस करता है कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, मेरी ये विचारधारा. लोग उस पर विश्वास करते हैं. बहुत बड़ा वर्ड है, विश्वास करते हैं, उसे वोट देते हैं, वो जीतता है.
फिर कहीं से एक बहुत सारा पैसे से भरा हुआ बैग आता है और वो सब कुछ भूल के बैग रख लेता है एंड ही चेंज द साइट. It's the ultimate loss of those people who trusted him. Again, विश्वास. ये जनता के विश्वास को खरीदा बेचा जा रहा है. इस पर कम से कम एक पत्रकार को तो आपत्ति होनी चाहिए. समझ रहे हो? लेकिन कुछ पत्रकार इसको चीयर लीडर बन के सेलिब्रेट करते हैं कि देखना हिमाचल में भी नहीं टिकेंगे. चमन. और ये प्यारा वेनम चोपड़ा हिमाचल में, समझना इस ट्वीट को, जल्द कांग्रेस ऑपरेशन लोटस के आरोप लगा सकती है. They can't digest that defeat. अंजना जी, मतलब आप इधर देख. क्या बोल रही हैं आप? हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के मतलब एक तरह से उनके दम पर मिली है कांग्रेस पार्टी को. अच्छा. And then the day we got to know he is going to be the chief minister, सुशांत को सारी बातें याद आ गई कि ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है. मैं आपको हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देता हूं जहां कांग्रेस सत्ता में आई. एक मिनट, ये फिर से सुनते. ये कैसे रोता है यार, कैसे रोता है. मैं आपको हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देता हूं. ये उस टाइम भी रोया था जब वो कृषि बिल वापस ले लिए गए थे. अभी इसका एक और रोना तरीका तो सुनो. जहां कांग्रेस सत्ता में आई, ये लोग अर्थव्यवस्था चिल्ला रहे हैं. चाट पाठशाला लेके शुरू हो गया वो. हिमाचल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते कांग्रेस के नेता सुखविंदर सुक्खू ने कहा, मुख्यमंत्री ने, कि हम पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम ले आएंगे. इससे हिमाचल पर खर्च कितना बढ़ेगा? मैं कहता हूं अच्छी बात है, बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए, पर बाकी स्टेट्स में भी पूछ ले यार. हर साल 700 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा का खर्च होगा हिमाचल में. या फिर जो तू ये कह रहा था ये सच था. लेकिन उसे काबू करने में मोदी जी बेअसर साबित हुए. One more time. What are you saying, सुशांत? लेकिन उसे काबू करने में मोदी जी बेअसर साबित हुए. It's on a lighter side, but अभी सिचुएशन बहुत बदल गई है. बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया है ड्यूरिंग द इलेक्शन एकदम से बदलाव आया है, वो भी फोटोज में. चल बा नहीं, सच्ची. Yes guys, people actually took the screenshots of that particular news item. जीत रहे हैं तो मोदी जी की फोटो लगा देते हैं, और अगर हार रहे हैं तो नड्डा साहब की फोटो लगा. नो इट हैपेंड. देखो ये जीत रहे, ये हार रहे हैं, फिर से देखो ये जीत रहे, फिर ये हार रहे. ये नड्डा साहब के साथ बहुत नाइंसाफी है सच्ची. एंड ही इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम हिमाचल. लेट्स टॉक अबाउट द दिल्ली एमसीडी इलेक्शन. स्टिल देयर इज पेन लेफ्ट इन आवर बिलवड तिहाड़ी. I don't know why. जब भी दिल्ली में इसकी फेवरेट पार्टी हारती है ये कपड़े फाड़ के रोता है. कभी मुफ्त खोर, जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है. कभी ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है. बहुत कुछ बोला, बहुत गलत बोला दिल्ली वालों के लिए. इससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला है जो या तो अनपढ़ हैं या जिन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है. इस बार शायद इसको डर लगा. How he is being sarcastic over here. Just listen to it. और दिल्ली का जो वोटर है ये असल में बाकी देश की जनता के लिए एक केस स्टडी है. तो अब आप समझ लीजिए, दिल्ली की जो जनता है वो जागरूक जनता है, उसे सब कुछ चाहिए. But honestly, somehow he is not able to digest the defeat. दिलचस्प बात यह है कि लगभग इतनी ही सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बहुत ही कम मार्जिन से जीत हासिल की है. तो यहां वो ऐसे कंसोल कर रहा है खुद को कि यार ज्यादा जीत का अंतर नहीं था. 2 सीटों पर उसकी जीत का अंतर 100 वोटों से भी कम है. तो जनता को भी ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे जीते हैं, अब घबराओ मत. 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी का अंतर 100 से 500 वोटों के बीच है और 16 सीटों पर यह अंतर 500 से 1000 वोटों के बीच है. क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं. अब सुनो तो कैसे जस्टिफाई कर रहा है. यानी अगर इन सीटों पर जहां कांटे की टक्कर थी, अगर वहां बीजेपी अच्छा प्रदर्शन थोड़ा सा भी कर लेती और जीत जाती तो शायद आम आदमी पार्टी को एमसीडी में पूर्ण बहुमत न मिलता. अच्छा. As far as journalism is concerned, guys, we are hitting the rock bottom. No, seriously. कुछ एक आपको एंकर सवाल पूछते मिल जाएंगे, वो भी सवाल इसलिए पूछते कि औपचारिकता हो जाए. अरे मोदी जी ने खुद कहा है, उनकी बात ही सुन लो कम से कम. लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं. और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया. एंड वन मोर वी गॉट. ही इज सेइंग समथिंग, प्लीज लिसन टू इट. जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं
कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है। यस गाइस, बहुत चिंता का विषय है, बिकॉज इन डेमोक्रेसी मीडिया इज अ फोर्थ पिलर। सरकार से सवाल पूछता है, जनता की समस्याएं उठाता है। यहाँ पे जनता की समस्या तो छोड़ो, सरकार पे सवाल उठाने वालों पर वो सवाल उठा देता है। एंड या गाइस, बिफोर आई गो, यूज Lettershop, मेक मोर मनी ऑन द एग्जिस्टिंग सेल। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। वन मोर टाइम।